Hello, good morning students. Have a great day. तो हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन से बने हुए कौन कौन से लेटर पढ़े थे? ए, एन, एम, वी एंड डब्ल्यू. ठीक है, तो अब हम वो 5 लेटर का रिवीजन वाला मैं एक वीडियो सेशन दिखाती हूँ आप लोगों को, और हम एक स्टोरी सुनेंगे, एन एंट एंड एन एलिफेंट. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने हुए कौन कौन से लेटर पढ़े थे? ए, एन, एम, वी एंड डब्ल्यू. तो अभी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, इन 5 लेटर का रिवीजन वाली एक्टिविटी करेंगे. सो मैंने यहाँ पर फ्लैश कार्ड लिए हैं जो बुक के पीछे थे. वो आगे पिक्चर है और उसका पीछे लेटर है, स्मॉल लेटर है, उसका पिक्चर यहाँ पर आगे दिया गया है. W फॉर वेब, ऐसा. तो मैंने ये फ्लैश कार्ड लिए हैं. अब हम उसे रैंडमली यहाँ अरेंज करेंगे. डियर पेरेंट्स, आप लोग भी बच्चों को मैं जैसा सेटअप कर रही हूँ वैसा अरेंज कर देना है आप लोगों को घर पर. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए से यहाँ पर कौन सा पिक्चर शुरू होगा उसके साथ हम लोग उसे मैच करेंगे. ए फॉर एंड, A for ant. Then N. N से क्या शुरू होगा? Net. N for net. अभी क्या आएगा? M. M से क्या शुरू होगा? Mat. V. V से क्या शुरू होगा? Van. Then कौन सा लेटर आएगा? W. W से क्या शुरू होगा? वेब. तो ये मेरा मैच द फॉलोइंग हो गया. आप लोग भी ये एक्टिविटी कर कर मुझे वीडियोस और फोटोज सेंड करना. अब हम लोग और एक एक्टिविटी करेंगे. मैंने यहाँ पर लेटर्स ट्रेंड बनाई है जहां पर बॉगीज में लेटर मिसिंग है. आपको क्या करना है, ये पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका स्टार्टिंग लेटर यहाँ पर लिखना है. इन सब पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका कैपिटल लेटर यहाँ पर लिखना है. ठीक है, बोगी को भर देना है कैपिटल लेटर से. पिक्चर का स्टार्टिंग लेटर हम उसकी पर्टिकुलर बोगी में लिखेंगे. तो स्टार्ट विथ फर्स्ट. पेरेंट्स, आप लोग बच्चों को ऐसा सेटअप कर दो, ड्रॉ करके सेटअप कर दो. अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो A4 साइज के पेपर में भी चलेगा. Which picture is this? Ant. A for ant. ये क्या है? स्पाइडर का घर है. ये वेब कहते हैं हम उसे. W for वेब. Now, what is this? ये क्या है? This is a van. ये क्या है? van है. और van का स्टार्टिंग लेटर क्या है? V for van. और ये क्या है? mat. mat का स्टार्टिंग लेटर क्या है? M. और ये क्या है? नेट. नेट का स्टार्टिंग लेटर क्या है? नेट. N. तो ये मेरी बॉगीज कंप्लीट हो गई विद कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स हमने भर दिए बॉगीज में. अभी मैंने यहाँ पर जो स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लांट लाइन से बने हैं वो कैपिटल लेटर्स लिए हैं यहाँ पर. A, N, M, V एंड W. और उन 5 लेटर के बाजू में एक एक बॉक्स खाली दिया गया है. वहां पर हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल लेटर अरेंज करेंगे.
ए का स्मॉल लेटर कौन सा है, इनमें से फाइंड करना है, फिर यहाँ पर रखना है। एन का सिमिलर, एन का, वी का, एम, डब्ल्यू, यहाँ पर से फाइंड करना है कि एम का स्मॉल लेटर कौन सा है और यहाँ पर रखना है। यहाँ पर मैंने फ्लैश कार्ड लिए हैं, तो ए का स्मॉल लेटर इनमें से कौन सा आएगा, स्मॉल ए कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, मैं यहाँ बॉक्स में अरेंज करूंगी उसे। देन एन, इन चारों में से एन कौन सा है, स्मॉल एन, ये वाला। फिर एम, कैपिटल एम है, उसका स्मॉल एम ढूंढना है हमें, ये वाला है। देन वी, कैपिटल एंड स्मॉल वी बोथ आर सेम, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी लुक अलाइक। देन डब्ल्यू, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो आज हम लोग 48 एंड 49 पेज नंबर इन्वॉल्व ऑफ लेटर्स बुक, तो आज हम ये 2 पेजेस पढ़ेंगे। ये क्या है, रिवीजन है। आई नो मोर लेटर्स, सर्कल द करेक्ट फर्स्ट लेटर फॉर द गिवन पिक्चर्स। तो ये पहले कौन सा पिक्चर है, एक्स, है एक्स, तो एक्स का स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए, तो इनमें से हम ए फाइंड करेंगे और उसे सर्कल करेंगे। ये रहा हमारा ए। ये कौन सा पिक्चर है, V फॉर वैन, V फॉर वैन, तो इन तीनों में से V कौन सा है, ये, तो हम इसे सर्कल करेंगे। मैंगो, मैंगो, तो म कौन से लेटर का फोनिक साउंड है, एम का, तो अब हम यहाँ पर एम पर सर्कल करेंगे। नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, नेस्ट, न इज द फोनिक साउंड ऑफ लेटर एन, तो अब हम यहाँ पर एन में सर्कल करेंगे। Another instruction, write the first letter for the given pictures. Write the first letter for the given picture. यहाँ पर ट्रेन में अलग अलग बोगी में अलग अलग पिक्चर है, तो हम वो पिक्चर को फाइंड करेंगे और उसका स्टार्टिंग लेटर लिखेंगे, ठीक है। मग, 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 Ma is the phonic sound of letter M, तो हम यहाँ पर M लिखेंगे और कैपिटल M फर्स्ट 3 लाइन में आएगा, कैपिटल M फर्स्ट 3 लाइन में आएगा। ये बन गया मेरा M। लेटर M is the combination of 2 standing line, 1 backward slant and 1 forward slant line. Now, which picture is this? ये कौन सा पिक्चर है, ant, ant, is the phonic sound of letter A. So मैं यहाँ पर A लिखूंगी। Similarly, कैपिटल A फर्स्ट 3 लाइन में आएगा and capital A is the combination of 2 slant and 1 slipping line. What is this? W for watch, W for watch. यहाँ पर जो W है वो 2 बैकवर्ड स्लांट लाइन एंड 2 फॉरवर्ड स्लांट लाइन से बनता है। Which picture is this? Was. Was is the phonic sound of letter V, तो हम यहाँ पर V लिखेंगे। सिमिलरली लेटर कैपिटल V फर्स्ट 3 लाइन में आएगा, कैपिटल V फर्स्ट 3 लाइन में आएगा। ये मेरा स्टार्टिंग लेटर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया।
open the page number 49. Time to listen. स्टोरी का नाम है द एंट एंड द एलिफेंट. तो चलो स्टोरी सुनते हैं पहले. An ant and an elephant lived in a forest. They both went for a walk. The ant climbed on the elephant. The ant went in front of the elephant. The ant went behind the elephant. The elephant got angry and told the ant, "Run away or I will step on you." The ant ran away and hid near a tree. The elephant went to sleep. The ant saw the elephant and got an idea. It went inside the trunk of the elephant and tickled the elephant. The elephant woke up. He asked the ant to come out. The ant came out. The elephant said, "Sorry, ant, I will never scold you again." The ant said, "So what if I am small? You ought to be kind to me and be my friend." Time to listen. The ant and the elephant. अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी. An ant and an elephant lived in a forest. जो हाईलाइट किया गया है वो साइड वर्ड्स है. An ant and an elephant lived in a forest. Lived का मतलब है रहना. In a forest. Forest का मतलब है जंगल. एलिफेंट और एंट कहाँ पर रहते थे? जंगल में रहते थे. They both went for a walk. Went का मतलब है गए थे and walk का मतलब है चलना. वो दोनों कहां पर गए थे? वॉक पर गए थे. सेकेंड पिक्चर, द एंट क्लाइम्ड ऑन द एलिफेंट. क्लाइम्ड का मतलब है चढ़ गया या चढ़ गई. ऑन का मतलब है ऊपर. एंट किसके ऊपर चढ़ गई? एलिफेंट के ऊपर. देखो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं एंट कहां पर चढ़ गई? एलिफेंट के ऊपर चढ़ गई. द एंट वेंट इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट. फ्रंट यानी कि सामने. फ्रंट का मतलब क्या है? सामने या आगे. द एलिफेंट वेंट इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट. एंट कहां पर आ गई? एलिफेंट के सामने आ गई. द एंट वेंट बिहाइंड द एलिफेंट. बिहाइंड का मतलब क्या है? द एंट वेंट बिहाइंड द एलिफेंट. बिहाइंड यानी कि पीछे. एंट एलिफेंट के पीछे चली गई. द एलिफेंट गॉट एंग्री. एंग्री का मतलब क्या है? गुस्सा. एलिफेंट को क्या आ गया? गुस्सा आ गया. एंड टोल्ड द एंट. टोल्ड का मतलब क्या है? बताया. रन अवे. रन अवे का मतलब है भाग जाओ. और आई विल स्टेप ऑन यू. वरना मैं तुम्हारे ऊपर अपना पैर रख दूंगा. तुम यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर अपना एक पैर रख दूंगा. The ant ran away. रन अवे का मतलब है भाग गई. एंड हाइड नियर अ ट्री. हाइड का मतलब है छुप जाना. नियर अ ट्री. ट्री के बाजू में छुप गई. The elephant went to sleep. Near का मतलब क्या है यहाँ पर? नजदीक. The elephant went to sleep. जब एलिफेंट सो गया. स्लीप का मतलब है सोना. स्लीप का क्या मतलब है? सोना. The ant had an idea. जब एलिफेंट सो गया तब एंट को एक आइडिया आया. आइडिया यानी कि विचार. आइडिया का मतलब क्या है? विचार आया. इट वेंट इनसाइड द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट. उसने क्या किया? इनसाइड. इनसाइड यानी कि अंदर. किसी चीज के भीतर या अंदर. ट्रंक यानी कि सूंड. सूंड. एलिफेंट की सूंड को हम ट्रंक बोलेंगे. इसे हम ट्रंक कहेंगे. ठीक है. तो एंट एलिफेंट की ट्रंक में घुस गई. उसके भीतर चली गई.
एंड टिकल द एलिफेंट। टिकल्ड ये भी साइड वर्ड है। टिकल्ड, टिकल्ड यानी कि गुदगुदी। टिकल्ड यानी कि गुदगुदी। टिकल का मतलब क्या होगा? गुदगुदी। द एलिफेंट वॉक अप। सडनली एलिफेंट क्या हुआ? उठ गया। ही आस्क्ड द एंट टू कम आउट। आस्क्ड का मतलब क्या है? उसने पूछा। द एंट टू कम आउट। एंट को बाहर आने के लिए कहा। कम आउट यानी कि बाहर आओ एंट। एलिफेंट ने क्या कहा? बाहर आओ एंट। The ant come out. The elephant said. Elephant ने क्या कहा? Sorry ant. मुझे माफ कर दो ant. I will never scold you again. यहाँ पर भी देखिए never यानी कि कभी नहीं, और scold का मतलब है डांटना, ताना देना। scold का क्या मतलब है? डांटना। मैं आप तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं डांटूंगा। The ant said, so what if I am small? હું નાની છું તો શું થઈ ગયું છે? अगर मैं छोटी हूं तो क्या फर्क पड़ता है? You ought to be kind to me and be my friend. ought का मतलब है चाहिए। आपको मेरे साथ काइंड होना चाहिए था। काइंड यानी कि दयालु, पोलाइट रहना चाहिए था। एंड बी माई फ्रेंड, और मेरा दोस्त बन जाओ। फ्रेंड का मतलब है दोस्त।